हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, रिसेंटली अभी ये रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसका नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ओके, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। और इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। रिलीज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD से रिलीज करता है। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है क्या एनालाइज करती है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन माइग्रेशन मूवमेंट्स एंड द लेबर मार्केट इंक्लूजन ऑफ इमिग्रेंट्स इन OECD कंट्रीज। और क्या मॉनिटर्स करती है ये, रिसेंट पॉलिसी चेंजेस इन माइग्रेशन गवर्नेंस। ओके, ये भी वो करती है, मॉनिटर करती है। इस एडिक्शन पे इन्होंने जो माइग्रेंट मदर्स होती हैं उन पे क्या इफेक्ट रहता है, उनका क्या इफेक्ट है ना, वो भी इसमें देखा गया है। और इनमें फर्टिलिटी पैटर्न्स को भी देखा गया है, तो हम वो देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो जो माइग्रेंट फर्टिलिटी है उसका लिटल इफेक्ट ऑन ओवरऑल पॉपुलेशन लेवल्स, ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज। क्या जो फर्टिलिटी रेट है अमंग माइग्रेंट वुमेन्स में क्या है, ये हाइयर है, हाइयर देन अमंग नेटिव बॉर्न वुमेन इन OECD कंट्रीज। ओके, ठीक है, हाइयर तो है, लेकिन जो बिलो रिप्लेसमेंट रेट, और रिप्लेसमेंट रेट कितना है 2.1। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इमिग्रेंट मदर्स होती हैं, ठीक है, इमिग्रेंट मदर्स, जो इमिग्रेंट मदर्स होती हैं उनको फेस करना वो ज़्यादा चैलेंजेस फेस करती है। ओके, एज कंपेयर टू जो नेटिव बॉर्न मदर्स होती हैं। और जो इनका एम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 52%, और जो नेटिव्स का है वो है 72%। ठीक है, अब जो इनमें गैप है वो कितना है, 20% का। ठीक है, अक्रॉस OECD कंट्रीज जो गैप है इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स बिटवीन इमिग्रेंट एंड नेटिव बॉर्न मदर्स का है वो 20 परसेंटेज पॉइंट्स है। रिमेंबर इट। ओके, देखो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स और भी हैं जो भी बताइए, उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो जो माइग्रेशन है टू OECD कंट्रीज इट एट अ रिकॉर्ड हाई। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इंडिया सॉ द हाईएस्ट माइग्रेशन फ्लोज टू OECDs इन 2021 एंड 2022। ओके, इन टर्म्स ऑफ नेशनलिटी 0.13 मिलियन इंडियन सिटीजन्स एक्वायर्ड द नेशनलिटीज ऑफ एन OECD कंट्री इन 2021। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया। ये देखो इसमें अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यूक्रेन का, ठीक है, इनफ्लोज ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, जो यूक्रेनियन रिफ्यूजी क्राइसिस है ये लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट है ये इन यूरोप सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ओके, रिमेंबर OECD कंट्रीज हैव प्रोवाइडेड रिफ्यूज टू अबाउट 5 मिलियन पीपल फ्लीइंग यूक्रेन। ठीक है, जो यूक्रेन से जो आए हैं उनको मतलब, ठीक है, यहाँ देखो ये लिखा है, इनफ्लोज ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम यूक्रेन रीच द हाइएस्ट लेवल ऑन रिकॉर्ड ड्यू टू द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, मोर देन 10 मिलियन पीपल हैव बिकम आइदर इंटरनली डिस्प्लेस्ड और रिफ्यूजीज इन द OECD रीजन। ओके, in terms of workers, migration flows from India, Uzbekistan and Turkey rose sharply, making them primary countries of origin after Ukraine। ठीक है, कहाँ से, इंडिया, उज्बेकिस्तान एंड टर्की। ये इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी, तो इसे ध्यान में रखना। ठीक है, और ये जो फर्टिलिटी वाला पॉइंट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इनके एम्प्लॉयमेंट रेट नेटिव के कितने हैं और इमिग्रेंट्स मूवमेंट्स के कितने हैं और उनमें गैप कितना है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेसमेंट रेट, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिप्लेसमेंट रेट। ओके, तो अब थोड़ा हम इसके बारे में OECD के बारे में देखते हैं। ओके, चलो देखो, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 38 कंट्रीज कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड द मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, कमिटेड टू डेमोक्रेसी जो मतलब जो इसकी जो कंट्रीज है वो मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। ठीक है, इट्स मेंबर्स आर टिपिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज, देखो वही बात लिखी है क्योंकि कमिटेड टू डेमोक्रेसी, तो इट्स मेंबर आर टिपिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज दैट सपोर्ट फ्री मार्केट इकोनॉमीज। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन December 14, 1960 by 18 यूरोपियन नेशंस प्लस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कनाडा। ये भी ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, प्रेजेंटली तो 38 कंट्रीज हैं।
गोल देखो, इसका गोल क्या है, टू शेप पॉलिसीज दैट फॉस्टर प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वेलबिंग फॉर ऑल। ठीक है। Publishes economic reports, statistical database analysis and forecast on the outlook for economic growth worldwide। क्या क्या पब्लिश करता है वो देखो। ठीक है। Organization also seeks to eliminate bribery and other financial crimes worldwide। ठीक है, important। Seeks to eliminate bribery and financial crimes worldwide। Okay। Maintains a so-called blacklist of nations that are considered uncooperative tax havens। ठीक है, उन नेशंस की ब्लैक लिस्ट में मेंटेन करती हैं। एंड इंडिया इज वन ऑफ द मैनी नॉन मेंबर इकोनॉमीज विद विच द OECD हैज वर्किंग रिलेशनशिप्स इन एडिशन टू इट्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये याद रखना है। हेड क्वार्टर में क्या है, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉइंट्स देख लिए कि इसका गोल क्या है, कैसे फॉर्म हुई थी, कितनी कंट्रीज है इसमें। ठीक है, और इंडिया का ये ध्यान रखना है कि इंडिया क्या है, ये नॉन मेंबर है। क्वेश्चन आ जाए कि ये मेंबर है OECD का कि नहीं है। ओके। और इसमें मेनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज पार्ट मेंबर्स है इसकी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। फाइंडिंग्स देख ली हमने कि इंडिया से माइग्रेशन फ्लो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टू OECD कंट्रीज। Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.